हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना सीखा था। अगर आपने वही वाली वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आपको देखना है तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 8 के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या फिर उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप सभी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को आज की इस वीडियो में हल करेंगे। कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, चारों को आज की इसी वीडियो में हल करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि मतलब कि उसको सॉल्व करके भी अपने को दिखाना है। सो यहाँ पर आपसे देख सकते हो, इसका पहला क्वेश्चन है, ये मैंने टिक लगा दिया था, सॉरी गलती से लग गया था। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले सो ये आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है वह बताना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये आप सभी अपने कॉपी में डिटेल्ड इस तरीके से लिखना है। ये पुष्टि करूंगा मैं यहाँ पर, मतलब इसका सॉल्व करना, इसको सॉल्यूशन इसका यहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को लिख लेंगे। ये हमको दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से है। अब यह किसके बराबर आएगा वह हमको बताना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि 9 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 9 और बच गया क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि दोनों में है। यहाँ भी sec स्क्वायर ए ये इसके साथ गुने में है और यहाँ भी 9 इसके साथ गुने में है, तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, दोनों में है, इसलिए इसको एक साइड हम लोगों ने निकाल लिया। बच गया, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रही होगी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो से एक ये फॉर्मूला शीट में आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पर आपसे भी यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला देख सकते हो, एक मिनट, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी वही चीज़ है आपकी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसके जगह पर हम लोग 1 रखेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 9 गुणे में 1, ब्रैकेट हट जाएगा, गुणा आ जाएगा। क्यों लिखा 1, क्यों लिखा, क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में आपका 1 होता है, इसलिए लिखा। तो बराबर में आएगा आपका 9 गुणे में 1 यानी कि 9। ये है आपका उत्तर, ठीक है। बस इसी तरीके से हमको सभी क्वेश्चन को हल करते जाना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर आ गया 9, यही है आपका उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दिया गया है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा इंटू 1 प्लस में cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा फोकस गड़बड़ है, फोकस मैं सही कर लेता हूँ। देखिए, हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपसे भी इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग और इसमें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, इसको लिखेंगे पहले। सो दूसरा क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद लेता हूँ आपसे। तो ये आप सभी देख सकते हो दोस्तों, ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। यहाँ पर पहले आपको 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस को भी रहने देंगे। अब ये जो आपको tan थीटा दिख रहा है, इसको हमको बदलना है, ठीक है। बदलना है, किस में बदलेंगे, ये आप सभी वापस से फॉर्मूला शीट देखिए जरा। यहाँ पर आपको tan थीटा के दो मान दिखेंगे। एक तो है tan थीटा बराबर 1 बटे में cot थीटा और दूसरा है tan थीटा बराबर में sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। सो इन्हीं दोनों में से एक हमको यहाँ पर लिखना है। कौन सा लिखना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये है मेन बात। यहाँ पर आपको आगे क्या दिख रहा है, sec थीटा। sec थीटा मतलब क्या होता है, 1 बटे में cos थीटा। अब हमें वह वाला मान रखना है जो नीचे बराबर कर दे दोनों को। यहाँ भी आपको बटे में cos थीटा दिख रहा है, यहाँ भी बटे में cos थीटा दिख रहा है, तो हम लोग tan के जगह पर ये वाला मान रखेंगे और sec के जगह पर ये वाला मान रखेंगे। आइए रख लेते हैं मान। तो tan थीटा की जगह पर मैंने आपको क्या बताया, tan थीटा होता है अपना क्या, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। प्लस में क्या आ जाएगा, sec थीटा, sec क्या था, 1 बटे में cos थीटा, 1 बटे में cos थीटा। देखिए दोनों नीचे बराबर आ रहा है ना, इसलिए ऐसा किया हम लोगों ने। अब गुणे का निशान। अब ये दिया गया है 1 प्लस में cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस में cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, प्लस का निशान। cot थीटा और cosec थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, आइए देखते हैं। सो आपसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये आपको cot थीटा दिया गया है, ये फॉर्मूला शीट देखिए। यहाँ पर आपसे देख सकते हो दोस्तों कि cot थीटा को भी लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका ये कैसे, cot थीटा इधर चला जाएगा, tan इधर आ जाएगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में tan थीटा। दूसरा होगा cot थीटा बराबर में cos थीटा बटे sin थीटा। दोनों में से कौन सा लगाएंगे, ये डिसाइड होगा आपका दूसरे वाले से, यानी कि cosec थीटा को कैसे लिखेंगे, इससे। सो cosec थीटा को अपना हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में sin थीटा, है ना, लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग cosec थीटा को 1 बटे में sin थीटा लिखेंगे और यहाँ पर cot थीटा बटे में है cos थीटा बटे sin थीटा, तो यहाँ पर भी sin, यहाँ पर भी sin, इसलिए ये वाला मान हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा, ये चीज़। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब cosec थीटा अपना क्या था, देखिए वापस देखिए, ठीक है। ये आपका 1 बटे में sin थीटा, 1 बटे में sin थीटा, ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्रूशियल फेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका भिन्न का जोड़ घटाव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि तीनों में से एलसीएम लेंगे। यहाँ पर आप सभी चाहो तो बटे में 1 लिख सकते हो,
ठीक है, अब देखिए समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इन तीनों में से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे यानी कि कॉस कॉस और एक से एलसीएम लेंगे तो आप सभी को मिलेगा कॉस थीटा, ऊपर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज शुरू हो रही है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, ये जो संख्या आपको दिख रही है नीचे वाली, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़िए, पहले नीचे वाले पर, नीचे से आपको इसको भाग देना है जो आपका एलसीएम आया, नीचे से एलसीएम को भाग देंगे, एक से कॉस को भाग देंगे, कॉस थीटा बार में जाएगा, यानी कि कॉस थीटा आपका आया उत्तर भाग देने पर। अब जो भी आपको उत्तर मिला कॉस थीटा मतलब भाग देने पर जितना भी आया आपका क्या भागफल, जितना भी भागफल आया, एक से कॉस थीटा को भाग दिया, भागफल आया कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर वाले एक से गुना करेंगे, आपको मिलेगा कॉस थीटा। ये करना है। प्लस का निशान वापस समझते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग दिया, एक आया, एक को साइन थीटा से गुना किया, साइन थीटा हुआ। प्लस में कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग दिया, एक आया, एक को एक से गुना किया, एक आया। ऐसे करना होता है, ठीक है, सिंपल था, इजी था। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी वही चीज करेंगे, यहाँ साइन साइन है इसीलिए हम लोग यही चीज कर रहे थे, नीचे बराबर इसीलिए आपको लाना है ताकि आप सभी एलसीएम आसानी से ले सको, वरना आप सभी को दोनों गुना करने जाओगे तो आपको और भी ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमको बैठाना होता है ताकि नीचे दोनों बराबर आ जाएं। अब देखिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, एक है, एलसीएम लोगे साइन थीटा मिलेगा, बटे में क्या करेंगे, एक को साइन थीटा से भाग देंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को एक से गुना करेंगे, साइन थीटा रहेगा। प्लस का निशान, यहाँ से साइन थीटा से आपसे भी ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे साइन थीटा इधर साइन थीटा है तो एक आ गया भाग देने पर, मतलब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बच गया, ऐसा भी कर सकते हो आप सभी। माइनस में साइन से साइन कट गया, एक बच गया, इस प्रकार से। सो हम लोगों ने यहाँ तक इसको हल कर लिया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आप सभी दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ भी कॉस साइन एक है, यहाँ भी कॉस साइन एक है, पर कॉस को हम लोग इधर करेंगे, ठीक है, वो एक स्टेप आपका आएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉस, इसको एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे, साइन थीटा प्लस में एक बटे में कॉस थीटा लिख लिया, ब्रैकेट में भी डाल दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर इसको इसके फॉर्मेट में रीअरेंज करेंगे, बदलाव करेंगे इसमें, पहले कॉस को कर देंगे, ठीक है, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में एक, ठीक है, बट्टे में साइन थीटा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ऐसा किया फॉर्मूला लगाने के लिए। अब आपको एक फॉर्मूले के रूप में यह दिख रहा होगा कि इस फॉर्मूले के रूप में इसको पहले गुना करते हैं, ठीक है, गुना कर लेते हैं दोनों को। तो गुना करने पर क्या आएगा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, गुना करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा आपको एक साइड दिख रहा है, यहाँ भी कॉस साइन दिख रहा है, तो दोनों को गुना कर देंगे, मिलेगा आपको कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर मिलेगा ना, दोनों का गुना करेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं दोनों का। चलिए अब एक है, इधर भी एक है, यहाँ पर है आपका माइनस लग जाएगा, माइनस, क्योंकि इधर माइनस था, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस एक का स्क्वायर, समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है साइन, तो हम लोग वही लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो मैंने यहाँ पर बिंदु लगाया है, ठीक है, डॉट लगाया है, डॉट का मतलब होता है गुना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, या फिर आप सिर्फ गुना ही लिख लो, ठीक है, यही सही रहेगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर ली दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला, ये आपको दिख रहा है ए प्लस में बी के होल स्क्वायर के रूप में। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है अपना। अरे ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका कॉस और साइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, ये अपना बी, तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यह होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, या फिर इसको इधर भी लिख सकते हैं, ये होता है आपका। तो इसी फॉर्मेट में हमको इसको बदलना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इस न्यू पेज में मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस को ए ले लिया, साइन को बी ले लिया, तो ए का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो थीटा के आगे आप सभी स्क्वायर मत लगाना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस के आगे स्क्वायर लग जाता है, इसके बाद थीटा लगता है, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस का निशान, अब यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू साइन, या फिर कॉस भी लिख सकते थे, इंटू कॉस, ऐसा करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आगे क्या है, माइनस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। अब यहाँ पर बटा लगाएंगे और इस चीज़ को लिख देंगे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख लिया हम लोगों ने, इतनी चीज़ हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पर लगेगा अपना फॉर्मूला, ये आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, दोनों एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके इस पूरे की जगह पर हमको 1 लिखना है, यहाँ पर बराबर का निशान आएगा आपका, तो 1 आ गया, 1 हो गया। अब ये आएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हमको ऐसे ही लिखना है अभी के लिए, ठीक है, ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस का निशान। अब ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, गुना कर दिया हम लोगों ने, आगे आ जाएगा यह आपका माइनस का 1, बट्टे में यही सेम चीज़ आ जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये आपका, इसीलिए टाइम लगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, और क्या, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, ये कट गया, प्लस माइनस 0 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। आगे क्या आ जाएगा, ये देखिए साइन से ये वाला साइन कट गया, इसको से ये कॉस कट गया, बच गया आपका 2, बराबर में उत्तर आएगा आपका 2, यही है आपका उत्तर, आंसर। सो हम लोग देख लेते हैं 2 कहाँ पर है, 2 है आपका, देखिए 2 है आपका सी, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह है अपना तीसरा क्वेश्चन, इसको भी लिख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है
सेक ए प्लस में टेन ए, ये आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए। ये चीज़ हमको दी गई है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग इसकी जगह पर फॉर्मूला रख देंगे। ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं सेक टेन ए साइन, साइन में इसमें नहीं आएगा फॉर्मूला, इन दोनों में आएगा। इन दोनों में फॉर्मूले रखेंगे। फॉर्मूले देखिए कौन से होंगे। सेक ए का क्या मतलब होता है, सेक थीटा का मतलब होता है 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है, सेक का एक ही मतलब होता है और इससे कोई भी नहीं हो सकता है, सिर्फ यही एक है अपना। तो सेक थीटा है 1 बटे में कॉस थीटा, इसकी जगह पर रखेंगे बराबर का निशान 1 बटे में कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस का निशान आएगा। टेन को कैसे लिखा जा सकता है, टेन को लिखा जा सकता है 1 बटे में कॉट थीटा, कॉट थीटा है ना, 1 बटे में कॉट थीटा। या फिर हम टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कौन सा लिखेंगे आप सही बताइए। हम लोग लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे नीचे कॉस आ रहा है और यहाँ पर भी हमने कॉस लिखा है, तो ये हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। चलिए ये हो गया, ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। आगे आ जाएगा, इसको हमको कुछ नहीं करना, ये ऐसा ही है साइन ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे हम सभी। सो ये आएगा कॉस थीटा बटे में ऊपर वाला ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, नीचे जब बराबर हो जाए तो ऊपर सीधे लिख दिया जाता है, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा इंटू आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए था सब थीटा, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ से प्लीज़ ए कर लेना। ठीक है, ए होगा यहाँ पर साइन ए। ठीक है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा करके इसको लिख भी देता हूँ। 1 प्लस में साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस में साइन ए था हर जगह, जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा होगा आपको ए कर लेना प्लीज़। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको वापस से वही चीज़ दिख गई आपको, 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस में साइन ए, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख गया। चलिए सो हम लोग वही चीज़ अभी करेंगे, और क्या, कुछ नहीं करना है, वही करना है। पहले दोनों को गुनगुना करा देते हैं। 1 और 1 1 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर साइन ए माइनस साइन है तो माइनस साइन साइन स्क्वायर आएगा इस प्रकार से, बटे में आएगा आपका कॉस ए। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपसे देख पा रहे होगे, ये आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप तो ये बोलोगे कि यहाँ तो अलग है, अलग नहीं है, हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला। कैसे बना सकते हैं, ये जो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिख रहा है, यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप सभी कॉस का वैल्यू निकालने जाइएगा तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आएगा, ये 1 और साइन उधर माइनस में जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कॉस आया। तो ये इसके स्थान पर हम लोग कॉस रखेंगे। आइए इस वाले पेज से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पेज मैं ले लेता हूँ, इस वाले पेज से इसके आगे से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या आप हमको दिया गया है आगे ये आ गया आपका, यानी कि ये जो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे बराबर में कॉस स्क्वायर सॉरी वापस से थीटा में लिखने जा रहा था ना, थीटा लिख दिया ना, कॉस स्क्वायर ए। ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, बटे में आएगा कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस ए से ये ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कैसे आया आप सभी, अगेन मुझे पता है आप सभी बोलोगे कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस ए इंटू कॉस ए बटे में कॉस ए, कॉस ए, इससे ए कट गया, बचा सिर्फ कॉस ए। कॉस ए हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं किसमें है कॉस ए, कहाँ है कॉस ए, है आपका तीसरा का हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए ये है आपका उत्तर। आखिरी क्वेश्चन बचा है। वीडियो बहुत बड़ी बन गई है मुझे पता है, पर बहुत ही डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश किया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए आखिरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में, ध्यान से देखना दोस्तों। सो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम वही सेम तरीका अपनाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, इसके जगह पर फॉर्मूले रखेंगे। तो चौथा है अपना 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये दिया गया है ना। 10 और प्लस एक जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने टी को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा। अब 1 प्लस में टेन स्क्वायर है और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर की जगह पर हम लोग फॉर्मूले लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले लिख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर रख देता हूँ मैं इसको। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूले भी दिख रहा है, सॉल्यूशन भी दिख रहा है। सो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको दिख रहा है। अब इसी के जरिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम एक ही चीज़ करेंगे, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले से हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। इसके जगह पर क्या हम लोग रखेंगे, ये आएगा आपका, हम लोग देखिए दोस्तों, अगर हम लोग निकालें सेक स्क्वायर ए का मान तो ये आएगा 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बचा क्या सेक। तो आप सभी इसके जगह पर डायरेक्टली ये चीज़ लिखना और ब्रैकेट में इस वाले फॉर्मूले को कर देना। यहाँ पर चूंकि भी लिख सकते हो, और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं आगे, इसीलिए इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए
बटे में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, इसको यहाँ पर समझते हैं। आपको ये चीज़ दी गई है, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमको निकालना है किसका, 1 प्लस में कॉट का मान। तो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम इसका कॉसेक का मान निकालें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा 1 और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये आया, इसको रखेंगे बटे में, तो ये आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जगह पर हम लोग फॉर्मूले रखेंगे। तो सेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वापस से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस, लिख सकते हैं ना। तो सेक को 1 बटे में कॉस हम लोग लिखेंगे, 1 बटे में बराबर में आएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर नीचे चला जाता है, बटे में कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये थीटा नहीं, ये ए होता है, मेरा मतलब थीटा का बहुत दिक्कत हो गया ना, ए हर जगह कर लेना गाइस प्लीज, ए कर लेना यहाँ पर। अब देखिए, अब यह इसके मदद से हम लोगों ने किया कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा, इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ हो गई। अब इसका हम भिन्न का भाग कर देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, इसको ऊपर भेजेंगे हम लोग। ये आएगा इसका भिन्न का भाग, ये भाग है, बेटा मतलब भाग होता है, तो ये आएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर भेजते हैं तो गुना आता है और चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि आता है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 हो जाता है। इसको ऊपर भेज देते हैं, इधर नीचे आ जाता है, समझ में आया। ये आएगा आपका ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ जाननी है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर ए। कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाया है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर भी आपको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है। तो बस हम लोगों का उत्तर आ गया, आएगा टेन स्क्वायर ए, बस स्क्वायर लग जाता है और कुछ नहीं होता है। यही है आपका दोस्तों उत्तर। तो हम लोग मार्क यहाँ पर करके देख लेते हैं कौन सा है, टेन स्क्वायर, ये है आपका उत्तर। ठीक है दोस्तों, वीडियो मेरी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 24 मिनट की बन चुकी है। अब इसे मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, ठीक है। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं भी गलतियाँ करता हूँ, तो उसको ट्रिम करता हूँ, उसके बाद अपलोड होती है, तो आपको वीडियो थोड़ी सी छोटी मिलती है, थोड़ी छोटी मिलती है। सो यस, काफ़ी एफर्ट लगा है वीडियो को बनाने में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अगर कोई डाउट होगा तो भी आपसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।